ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस कि यू इंडियंस यू डोंट नो एनीथिंग, जहाँ पे भी आते। बट फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने उसको बोला कि गो एंड कॉल द पुलिस, एंड आई सेड या गो एंड कॉल द पुलिस, देन ओनली विल पे द बिल। आपने हमारी कंट्री को गाली कैसे दी? You get embarrassed in front of so many people. You are not on your soil thinking that I'll buy Meta glasses from now so that I should have an evidence with me. पिछले कुछ दिनों में हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा है। वीडियो था इटली के एक रेस्टोरेंट का। आपको बता दें कि वेटर के प्रति कई आरोप सामने आए हैं। ऐसा आरोप है कि वेटर ने इंडिया के प्रति कुछ आपत्तिजनक रिमार्क्स दिए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी शो किया और कुछ लोगों ने कई सवाल भी उठाए हैं उसी वायरल वीडियो पर। आज उसी वायरल वीडियो को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुशी दुबे, जिन्होंने उस वायरल वीडियो को रिकॉर्ड किया था और उस वेटर को कन्फ्रंट किया था। थैंक यू सो मच खुशी फॉर joining us today in this conversation. Thank you so much, ma'am, for inviting me here. First of all, I would like to thank you for this thing कि आप इस इशू को आपने हाईलाइट किया। मैंने जब ये वीडियो डाला था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा और इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी आएंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने आधी वीडियो डाली हुई है और मतलब कट करके डाली हुई है, लेकिन मैंने जितनी मतलब मेरी फ्रेंड ने जितनी वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, हमने सिर्फ उसी पार्ट को पब्लिश किया है, उसी पार्ट को हमने ऑनलाइन डाला है। बिकॉज वहां पर बहुत कुछ हुआ था लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बिकॉज आउट ऑफ कर्टेसी ऑल्सो यू डोंट रिकॉर्ड पीपल। इट्स जस्ट जब आपके ऊपर कोई बात आ जाती है, आपकी कंट्री पे बात आ जाती है, देन यू हैव टू हैव सम प्रूफ। सो Right. If you could walk us through the whole incident, क्या हुआ था from the moment जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करती है? If you could give us all the details. श्योर मैम। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, हमें बहुत भूख लगी थी, वी वर सो टायर्ड, तो हम गए रेस्टोरेंट में, हमने देखा एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमें एस्कॉर्ट दूसरे किसी वेटर ने किया था एंड दैट गाय ही टुक अस टू आवर टेबल, बट दिस गाय ही केम अप विद अ मेन्यू। तो तब हमारा इसके साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो ही जस्ट गेव अवे द मेन्यू एंड एवरीथिंग एंड देन ही वेंट। तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों वेजिटेरियन है, तो हम वेजिटेरियन कॉम्बो देख रहे थे कि कहाँ पर क्या है, कैसा क्या नहीं है, और हमने वो ऑर्डर किया। तो उसमें ना एक कॉफी था, मतलब उस कॉम्बो के अंदर देयर वाज कॉफी इंक्लूडेड। तो माय फ्रेंड शी आस्क्ड कि डू यू हैव अ कोल्ड कॉफी और नॉट इन दिस थिंग, ठीक है। तो उसने हम सबके सामने बोला कि या वी डू हैव कोल्ड कॉफी। बस इस बात को लेके ऐसे हुआ था, तो उसने बोलता कि ठीक है आप कोल्ड कॉफी ले आना, और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना। और फिर वो अपना मतलब ऑर्डर वगैरह लेके आए, जो भी था, पिज्जा वगैरह हमने जो भी मंगवाया था। तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास केचप है, आपके पास ये है। तो मतलब वो इनिशियली मैम इतना ज्यादा हमसे इंटिमिडेटेड था, आई डोंट नो ऐसा क्यों। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बिकॉज ऑफ आवर नेशनैलिटी और समथिंग, जस्ट बिकॉज वी वर इंडियंस, और बाकी वहां पर सारे इटालियंस ही खाना खा रहे थे, इंडियंस नहीं थे वहां पे इतने ज्यादा उस टाइम उस रेस्टोरेंट पे। तो फिर वो लेके नहीं आए, मतलब दो तीन चीजें हमने उनसे मंगाई, वो लेके नहीं आए। तो हमने सोचा इट्स ओके, शायद यहाँ पे पिज्जा के साथ केचप नहीं खाते हैं, तो हमने उस बात को जाने दिया। फिर उसके बाद जब हमने अपना खाना फिनिश कर लिया और बिल पे करने की बारी आई, तो हमने उनसे बोला। तो मेरी एक फ्रेंड वो नॉनवेज खा रही थी, तो उसका अपना अलग ऑर्डर था, वो अपनी जो भी ड्रिंक्स वगैरह उसका था, उसका अलग ऑर्डर था। बट उसने सारा कंबाइन करके हमें दे दिया। तो दैट गर्ल शी सेड कि आई पे माई बिल माई सेल्फ। तो वी सेड इट्स ओके, ठीक है, विच इज फाइन बाय अस। तो फिर उस वेटर ने हमें बोला कि ओ आपकी कॉफी। तो उसने बोला आई लेट यू एस्प्रेसो। तो मेरी दोस्त ने बोला कि आई डोंट वांट टू हैव एस्प्रेसो, इट्स वेरी हॉट, आई वांट टू हैव कोल्ड कॉफी। तो उसमें हमने ना डाइट कोक वगैरह भी ले रखी थी, सारा सब कुछ करके, तो वो उस कॉम्बो में इंक्लूडेड नहीं थी, डाइट कोक अदरवाइज थी। तो मेरी फ्रेंड ने उससे जस्ट ऐसे नॉर्मली पूछा कि सर अगर आप कॉफी लाना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह आप ये कर सकते हैं। हमने सिर्फ पूछा उनसे जैसे हम इंडिया में पूछते हैं। उन्होंने हमें मना कर दिया। दैट वाज फाइन विद अस। फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने बोला कि आई डोंट वांट टू हैव एस्प्रेसो। तो उसने बोला कि फिर ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस कि यू इंडियंस यू डोंट नो एनीथिंग, जहाँ पे भी आते हो, मतलब ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली कि यू डोंट नो, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव विद पीपल एंड ऑल। जितने भी इंडियंस आते हैं यहाँ पे, दे आर लाइक दिस ओनली। जब आपको नहीं आता तो आप क्यों आते हो ऐसी जगह पे, ऐसे ऐसे करके ही स्टार्टेड मतलब डूइंग ऑल दीज थिंग्स विद अस। तो हमें उस टाइम पे ना गुस्सा आ गया कि मतलब हमने ऐसा क्या किया जो ये हमारे साथ ऐसा बोल रहा है। इट वॉज जस्ट अबाउट अ कॉफी। बट ऐसा हो जाता है ना कि कई कई बार आप भी सोचते हो कि ये मैंने इसको ऐसा क्या बोल दिया कि जो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला, मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि ठीक है तू एस्प्रेसो ही ले लो। तो उसने बोला नहीं, मैं आई विल हैव माई कोल्ड कॉफी, ऐसे करके। तो उसने उसको पूछा
फिर उसने उससे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम इनिशियली ना उनके साथ बदतमीजी या ऐसे बात नहीं कर रहे थे उल्टी तरीके से, आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपनी सॉइल पे नहीं है तो हम क्यों ऐसे मिसबिहेव करेंगे किसी और के साथ। तो फिर उस वेटर ने बोला कि, फिर उसने अपनी ईगो पे ले ली, उसने बोला नो, आई वोंट गिव यू कोल्ड कॉफी, आई गिव यू एस्प्रेसो ओनली। तो ये ऐसे करके ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो उसने हमें बोला कि पे द बिल एंड गो, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। ये उसकी स्टेटमेंट थी जो उसने हमें इंटिमिडेट करने के लिए स्टार्टिंग में बोली कि पे द बिल, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। तो मेरी फ्रेंड लताशा थी मेरे साथ, उसको गुस्सा आ गया और मुझे भी गुस्सा आ गया कि ये हमें धमकी क्यों दे रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बट उसको ऐसा लगा कि आउट ऑफ एम्बेरसमेंट वहां पे इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं उसको, और वो ऐसे वी लेट इट स्लाइड। बट फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने उसको बोला कि गो एंड कॉल द पुलिस, एंड आई सेड या गो एंड कॉल द पुलिस देन ओनली विल पे द बिल। फिर उसके बाद वो भाग के गया इतने मतलब जोश में बिल्कुल कि आई गो एंड कॉल द पुलिस। वो एक बार गया तो पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद हमने बोला सर आप बिल तभी लेके आइए जब आप पुलिस को बुला के ले आएंगे, क्योंकि आपने हमसे ऐसे बात क्यों करी, सब लोग देख रहे हैं आप हमसे कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। तो उसके बाद वो दूसरी बार गया, उसने पुलिस को लेके आए, तो देयर वाज दिस वन गनमैन एंड एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर, देयर वर थ्री पुलिसमैन टुगेदर। तो दे केम एंड दे आस्क्ड अबाउट द सिचुएशन। सबसे पहले उन्होंने मतलब उस वेटर से अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही पूछा और जो भी कुछ था, एंड ही वाज नॉट लेटिंग अस स्पीक ओनली। वो हमें बोलने ही नहीं दे रहा था, वो वेटर इतना कंटिन्यूअसली वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था कि हमें टाइम लेना पड़ रहा था बोलने के लिए, और हमें अपनी आवाज थोड़ी तेज करनी पड़ रही थी ताकि हमारे वो ओवर पावर ना कर ले हमारी वॉइस को, इसीलिए। तो उसके बाद फिर हमने बोला कि हमने पुलिस ने हमसे बात करी, हमने उनको समझाई सारी सिचुएशन कि हमारे साथ इसने कैसे कैसे बिहेव किया, स्टार्टिंग से ही हमारे साथ इतना रूड बिहेव किया, और उसके बाद फिर ये हमें शुरू से ऐसे बोल रहा है। और जो वो स्टेटमेंट थी ना फ्रॉम बांग्लादेश एंड ऑल, दैट वाज अ सरकाजम, बिकॉज मैम आप अपना गुस्सा कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में तो बहुत सारे लोग वॉयलेंस चूज करते हैं, लेकिन हमने बहुत डिग्निटी से चूज किया, रिस्पेक्टफुली, कि हम उसको तमीज से उस चीज का आंसर दें। तो दैट वाज अ सरकाजम कि फ्रॉम बांग्लादेश, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रॉम बांग्लादेश ओनली, बिकॉज हमने सोवेनियर्स लिए, एवरीथिंग वी टुक, तो पीपल वर नाइस ऑल्सो। बट दिस गाय ही वॉज लाइक ही स्टार्टेड अब्यूजिंग आवर कंट्री ओनली। तो जब तक हमारे ऊपर बात थी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब इसने हमारी कंट्री को गाली दी तो वी टुक आउट आवर कैमराज एंड वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट, कि अब आप बोलो कि आपको क्या बोलना है। तो हमने वो जो वीडियो पहले रिकॉर्ड करी थी हमने वो पुलिस को शो करी, पुलिस ने देखी। पुलिस ने सिर्फ हमारी हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने आसपास की टेबल्स पे जो हमारे पीछे आपने देखा होगा लेडीज वगैरह खाना खा रहे, डिनर कर रहे हैं, उन लोगों से भी उन्होंने पूछा, और क्या बोलते हैं उन्होंने भी हमारी साइड ली। उन्होंने बोला कि या ही वॉज मिसबिहेविंग सिंस द बिगिनिंग ओनली। तो उसके बाद फिर उन्होंने कंफर्म किया और वो हमारे पास आए, तो हमने बस पुलिस से इतना रिक्वेस्ट किया कि वील पे द बिल, वी डोंट वांट कॉफी। हमने कॉफी ली भी नहीं लास्ट तक, कि आपने हमारी कंट्री को गाली कैसे दी, हमने आपको कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ बांग्लादेश का नाम लिया है एंड इट्स फाइन, आई थिंक वी डिड नॉट यूज एनी अब्यूजिव लैंग्वेज और एनीथिंग विच वाज इंटिमिडेटेड। तो आपने हमारी कंट्री को कैसे गाली दी, इसमें इंडिया का तो कोई बात था ही नहीं। इंडिया की अगर कोई बात होती तो आप मुझे बताओ, हम कहीं के भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो फिर उसके बाद फिर वो ऐसे बोलने लग गए उल्टा सीधा। तो पुलिस ने ना उनको समझाया पहले कि आप मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझाया, जो कि हमने उनसे बोला भी कि कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और ट्रांसलेट इन इंग्लिश, बिकॉज हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो उनको समझाए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने उनसे बोला कि आप प्लीज अपोलोजाइज करो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पे हमें नहीं रहना है, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। और ये सब कुछ खाना खाने के बाद हुआ, ये भी नहीं कि हम खाना खाने से पहले सब कुछ हुआ तो हम वहां से पहले ही चले जाते हैं, हम क्यों इतनी डिसरिस्पेक्टफुली किसी जगह पे डिनर करेंगे। तो उसके बाद पुलिस ने फिर उनको समझाया, फिर उन्होंने हमें समझाया, हमने पुलिस को भी बोला कि वी हैव सच गुड रिलेशनशिप विद इटली, इंडिया हैज सच गुड रिलेशनशिप विद इटली, वो मेलेनीजी वाली बात सारी है और। तो उसके बाद फिर पुलिस वाज आल्सो लाइक कि इट्स ओके, फिर देन वी पेड द बिल एंड वी वेंट अवे। एंड पुलिस तब भी वहां पर खड़ी थी, और बहुत हमारे जाने के बाद मतलब 10-15 मिनट आप लगा लो, तब तक भी वो उस वेटर को समझा ही रही थी, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग में बन पड़ा। तो हमें यही समझ में आया कि उन्होंने उस वेटर को ये समझाया था कि यू आर वर्किंग हियर, तो आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए कस्टमर्स के साथ, अदरवाइज इट विल कम ऑन यू ओनली। तो दैट वाज द होल इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड दैट डे। एंड देन मैंने तो इस चीज का वो कर लिया था, मेरे फोन में था, तो आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ही अब्यूज माई कंट्री एंड माई फादर इज ऑल्सो इन डिफेंस, सो मेरे अंदर पेट्रियाटिज्म तो वैसे ही है बहुत ज्यादा। और अगर नहीं भी होते मेरे पापा डिफेंस में तब भी आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, सो आई कैन नॉट लिसन एनीथिंग बैड अबाउट माई कंट्री। सो दिस वॉज द होल इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड दैट डे। Did you feel scared during the whole incident?
Actually, I was more of, not scared, but you get embarrassed in front of so many people. You are not on your soil, so you get embarrassed. Like, what other people will think about us? और क्योंकि वहां पर पीछे crowd लग गया था इतना ज्यादा. They were all seeing this incident. They were recording. Everything was going on. But then अब हमने सोचा कि अब बोल दिया है, तो we are not going to take it back. We are going to fight for it. तो फिर इसीलिए I was not मतलब he did not threaten me. He just threatened me by calling the cops because he was trying to scare us. कि I'll call the cops. Then you guys will realize that what you did to me and all everything. But वो उल्टा उन्हीं के साथ हो गया. तो फिर I just fell more of embarrassed, not that. इसके पहले कभी आपके साथ इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी कहीं अब्रॉड में? Now, mostly na abroad में people are very helpful because sometimes you don't know the ways, you don't know the maps and everything, and you travel. तो most of the people they help you. कभी कभार तो आपसे फेयर भी नहीं लेते हैं. They let you pass कि it's okay, you are tourist. तो people are really nice. हाँ, कई कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि जिसमें लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं. जैसे न्यूयॉर्क में आप जाओगे तो अफ्रीकन पीपल मोस्टली दे मिसबिहेव विद यू, सो दैट इज ऑल्सो इशू. बट I never recorded such incidents, but I am thinking that I'll buy meta glasses from now so that I should have an evidence with me because आजकल लोग सोशल मतलब रिकॉर्डिंग को और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपको ज्यादा वो मानते हैं. अदरवाइज लोगों को ऐसा लगता है कि आप झूठ ही बोल रहे हो. और मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास तब से इतने सारे मतलब बांग्लादेशी उनके कमेंट्स में मतलब इसमें डीएम्स में भी इतनी सारी उल्टी उल्टी चीजें आ रही हैं, इतना ज्यादा मतलब थ्रेटनिंग चीजें, अब्यूजिव लैंग्वेज. मेरे कमेंट्स में भी मैंने हाइड कर दिया है. तो although people are supporting me and I'm really grateful for them कि thank you so much everyone for supporting me, but ऐसा भी हो रहा है तो it's okay. जब हम आपके वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं तो आप व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन आई सॉ कि आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एंड स्पेशली द इंडियंस हैव सपोर्टेड यू. बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनमें लोगों ने लिखा था कि इंडियंस लोगों को बिल्कुल एटिकेट्स नहीं होते हैं, मैनर्स नहीं होते हैं. सम लेडी फ्रॉम लंदन शी रोट कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने आकर हमारी कंट्री को एक मेस बना दिया, पूरा एकदम खराब कर दिया है. डू यू अग्री with what people are saying? See, ma'am, what I believe is कि everybody has their own opinion, and they should have their own, they should learn their own manners and etiquettes to how to behave in certain countries. So I don't want to talk about everyone, but I want to talk about myself. If even I'm staying in India, I always respect my country. I never litter anywhere. So I follow most of the rules in India only. So आई एम नॉट कंप्लीटली डिसअग्रिंग विद यू कि ऐसा है कि लोग बाहर जाते हैं तो वो मैस नहीं करते, वो करते हैं और मैंने देखा है बहुत बार वो करते हैं. लेकिन कई बार वो नहीं भी करते हैं. तो ठीक है, अगर जो लोग इस चीज से अग्री कर रहे हैं कि इंडियंस ऐसा करते हैं और उनके पास प्रूफ है, उन्होंने देखा भी है. लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि हर जगह हम गलत नहीं होते हैं, कई जगह हम नहीं भी करते हैं, हम बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं कि कोई बात नहीं. क्योंकि अब आप बाहर हो तो आपके अटायर से, द वे यू स्पीक, एवरीथिंग उस तरीके से आपका पता चलता है कि आप अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो. सिर्फ आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम कैरिंग माई डिग्निटी, एवरीथिंग टू अ लार्जर स्केल. सो आई थिंक कि वो लोगों का अपना ओपिनियन है कि वो कैसे उस चीज को किस वे में लेते हैं. कि क्योंकि everybody will not agree with you, so some people are right on this and some people are wrong, so I would like to take my stand on this. तो आपको लगता है कि कुछ इंडियंस के एक्शंस के वजह से दी लाइक होल ऑफ इंडियन कम्युनिटी इज बीइंग जज्ड ओवरसीज? um Maybe I would say that because मैम देखो, कई चीजें ना बहुत अनएथिकल होती हैं जो लोग करते हैं, लेकिन जब हमें पता होता है कि हम बाहर की कंट्री में हैं किसी में और हम वहां से डिपोर्ट किए जा सकते हैं या हमें उस गवर्नमेंट को फाइन पे करना हो सकता है, कुछ भी करना हो सकता है, तो आप ना बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं. तब आप इतना वो नहीं करते. अगर कोई इंसान अपनी बेसिक लिविंग के लिए कहीं बाहर गया हुआ है और उसको पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अदरवाइज आई बी थ्रोन आउट ऑफ दिस प्लेस, सो आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे वो इंसान वैसे बिहेव करेगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जिनको शुरुआत से आप कितना भी समझा दो, वो अपने तरीके से ही रहते हैं. इफ दे वांट टू फाइट दे विल फाइट, इफ दे वांट टू स्पीक बैड अबाउट समवन और समथिंग दे विल डू इट. अभी आपने वो लंदन में इंसिडेंट देखा था जहां पर उस रिवर में पीपल वर डूइंग ऑल दैट थिंग, आई थिंक दे वर इंडियन पीपल ओनली.
सो ये उनका अपना परसेप्शन है, उनका अपना माइंडसेट है, लेकिन आप एक इंसान के लिए वजह से सबको जज नहीं कर सकते हो। अगर मैंने आपके साथ बदतमीजी करी है तो आप मेरे साथ कुछ उल्टा बोलो, देन आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं आपके साथ मिसबिहेव कर ही नहीं रही हूँ सिंस द बिगिनिंग ओनली, तो आई विल ऑल्सो वांट कि आप मेरे साथ तमीज से बात करो, या फिर अगर आप मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते तो आप मुझसे बात ही मत करो, बट आप मेरे साथ मिसबिहेव मत करो। एज सिंपल एज दैट। राइट। तो जब आपने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर की एंड यू सेड कि मैंने इस तरह का एक्शन लिया है, व्हाट वाज देयर रिएक्शन टू इट? They felt very proud because my father, especially my father, my mother, my brother also felt very proud. So everybody is very proud that you took a stand for yourself, for your country. So they were very happy. अगर सेम इसी तरीके का इंसिडेंट अगर एक बार फिर हो जाता है, लेट्स से, तो क्या आप इसी तरीके से फिर रिएक्ट करेंगे, और डू यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड? मैम अगेन आई वुड चूज कि मैं रिस्पेक्टफुली सामने वाले इंसान को समझा पाऊं, मैं ट्रिगर्ड ना हूं, क्योंकि फिर गलती दोनों तरफ से हो जाती है। अगर आप भी बदतमीजी करने लग जाओगे तो फिर आप में और सामने वाले में फर्क क्या रह जाएगा। तो जब तक बात ढंग से होती है बोल के, तब तक ठीक है, अदरवाइज फिर यू take the help of the authority or the people nearby, because I myself cannot fight, I cannot punch anybody outside because I also have to think about myself। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं दिमाग दिमाग शांत करके उस टाइम पे समझाने की कोशिश करूंगी सामने वाले को कि वो कहाँ पर रॉन्ग है, कहाँ पे राइट है। बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज माई कैमरा नाउ बिकॉज पीपल नीड प्रूफ, और वो प्रूफ के बिना किसी से कुछ भी बात नहीं करते हैं। अगर आप सही भी है तब भी आपको प्रूफ देना पड़ता है, अगर आप गलत भी हैं तब भी आपको उस चीज का बताना पड़ता है कि ये चीज किस वजह से हुई है। तो अभी मेरे इस वीडियो के बाद मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रही है कि मैंने वीडियो क्रॉप करा है। मैंने आपको पूरा मतलब जो वीडियो भेजा था वो सारा अनकट वीडियो ही है, बट मैंने शूट ही उतना किया था क्योंकि पुलिस भी आ गई थी। एंड देयर वाज दिस गाय ही कमेंटेड ऑन माय वीडियो, तो ही सेड कि अलाउड नहीं होता इटली में ऐसे, बट पुलिस वाज देयर। तो मैं उनके सामने रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उन्हें कोई इस चीज से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो मैंने अपनी उसके लिए किया कि दे मस्ट बी फीलिंग बैड बिकॉज इट इज देयर कंट्री नो। तो उनको बुरा लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट ऐसे करके हो गया, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, और एम्बेरसमेंट तो हो ही जाती है। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज माई कैमरा आगे फॉर द नियर फ्यूचर, बट आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई सेल्फ। राइट, लाइक यू सेड कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने आधा कॉन्टेक्स्ट दिखाई, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रही है मैम, बट लाइक यू सेइंग कि आपने वीडियो ही उतना रिकॉर्ड किया था एंड उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच क्लैरिटी ऑन दिस इंसिडेंट, एंड आई होप कि ये इंटरव्यू देख के लोगों को काफी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। थैंक यू खुशी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो नाइस टू टॉक टू यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे अपनी सारी बातें रखी, और अब शायद लोगों को ज्यादा इस चीज के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ये तो सब चलता रहता है। लेट्स बी राइट, हैप्पी। एग्जैक्टली।